morning dear student, good morning साथियों, and we have to join on Let's Study YouTube platform. It's a online educational platform. There we have to discuss about our English subject for board examination. So already we have prepared video for the notice and invitation writing. So if you didn't see that video, first go and watch that video. After then you come here for letter writing क्वेश्चन इन और बोर्ड एग्जामिनेशन. हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है. लेटर राइटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से. इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके सिलेबस में. क्लास 11 एंड 12 के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पहले हम 12 को ही फोकस कर लेते हैं. तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं. कितने लेटर्स हैं? क्लास 12 के बोर्ड का हमारा जो सिलेबस है उसमें 2 लेटर्स है. पहला जो है लेटर टू एडिटर है, और दूसरा जो है जॉब एप्लीकेशन लेटर. क्या है? जॉब एप्लीकेशन है. इंक्लूडिंग इसके साथ क्या होता है? रिज्यूमे होता है. क्या होता है? रिज्यूमे होता है. ये 2 हमारे सिलेबस के क्या है? पार्ट है. तो आ जाइए लेटर राइटिंग. हम बहुत लंबे डिस्कशन आपके साथ नहीं करेंगे. हमारा फोकस है एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज पे जाना, प्रीवियस क्वेश्चन को करना. और आपको पहले से पता है कि इस सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं. हाँ, आपको इंट्रोड्यूस जरूर हम कराएंगे क्योंकि पहले ब्रीफली मैंने पढ़ा दिया आपको. कई बार आपने पढ़ लिया. हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ से या हमारे जो चैनल थे वहाँ से आप देख सकते हैं. तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत ब्रीफली पढ़ा दी. अब टाइम क्या है कि हम PYQ को करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करें, और कैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, उन क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को लेटर राइटिंग के साथ. अगर आपके पास भी एक टारगेट है तो 95 प्लस का 12 के इंग्लिश में, तो आप ज़रूर इस क्लास से जोड़िएगा. अन्यथा आपको डांस करने वाले या इंटरटेन करके पढ़ाने वाले बहुत क्लासेस हैं, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ हैं तो ट्रस्ट करके आए हैं, विश्वास करके आओ. शौर्य को विश्वास आपको क्या होगा यहाँ से उसको लगेगा कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं. लेटर राइटिंग के बारे में जान लीजिए. लेटर राइटिंग होता क्या है? तो लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन. बहुत ही कॉमन है रिटन कम्युनिकेशन में, आप सुने भी हो कई बार. इट्स मीन ऑफ कनेक्टिंग पीपल. लेटर इज बेटर देन ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एज इट गिव डीपर, बेटर एंड मोर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट देन ए कन्वर्सेशन ऑन फोन. ठीक है. द एडवांटेज of digital communication like email has added to the popularity and usefulness of letter. Letter writing is an art which everyone must develop and master with continuous practice. ये केवल कैसे हो सकता है? तो continuous practice है, याद रखिएगा. और प्रैक्टिस अब कैसी करनी है? PYQ का करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का करना है, और जो यहाँ से मैं अभी एक्सरसाइज दूंगा ना उसका करना है. ठीक है. कुछ मेजर टाइप्स है. लेटर में भी कैटेगराइज इनटू 2 मेजर टाइप्स. पहला इनफॉर्मल होता है और दूसरा फॉर्मल होता है. इनफॉर्मल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. हम डायरेक्ट किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मल लेटर्स की बात कर लेते हैं. फॉर्मल लेटर्स विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होता है? तो बिजनेस लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर के लिए, और एप्लीकेशन फॉर जॉब होता है. ठीक है. बिजनेस में आपका कंप्लेंट आता है, इंक्वायरी आता है, प्लेसिंग ऑर्डर आता है, आस्किंग, गिविंग इन्फॉर्मेशन, सेलिंग रिप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती है जो आप लोग पढ़ चुके. हमारे सिलेबस में केवल 2 लेटर्स है. पहला जो लेटर्स है वो जॉब एप्लीकेशन, और दूसरा जो है लेटर टू एडिटर है. अब फॉर्मल लेटर्स को जो हम लिखते हैं, तो फॉर्मल लेटर्स को जो हम लिखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लिखते हैं, बिजनेस हाउस को लिख सकते हैं, टू द एडिटर को लिख सकते हैं. ठीक है. और जॉब एप्लीकेशन के लिए भी लिख सकते हैं. ठीक है. जॉब फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? तो क्या होता है? सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर नेम एंड डिजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट एंड रिसीवर्स. उसको लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में सर और मैम लिख सकते हैं, फिर बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि कंटेंट को लिख सकते हैं. ठीक है. लिख सकते हैं, लिखते हैं. देन आफ्टर हम क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं या सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, फिर योर ट्रूली या फैक्टफुली, फिर सिग्नेचर, फिर नेम, उसके बाद डिजिग्नेशन. तो हमारा ये एक फॉर्मेट रहा. कैसे है? तो एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या आप लिख रहे हैं? सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर नेम एंड डिजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन,
फिर बॉडी ऑफ द लेटर जिसको कंटेंट भी आप कहते हैं, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर, फिर नेम, उसके बाद सिग्नेचर और डिजिग्नेशन। ओके, अब देख लीजिए एक हम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। जॉब एप्लीकेशन भी क्या है आपको अभी हमने बताया, यहाँ पे आप देखे होंगे अगर ध्यान से, तो जॉब एप्लीकेशन भी किसका पार्ट होता है, तो ये भी पार्ट होता है फॉर्मल लेटर्स का ही, ठीक है ना। तो आज ये जॉब एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं हम जॉब एप्लीकेशन। अभी क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इस सैंपल जस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। C65 ग्रीनफील्ड अम्बाला सिटी, ये क्या हो गया सेंडर्स एड्रेस, 23 जनवरी 2024 क्या हो गया आपका, तो ये आपका डेट हो गया। द प्रिंसिपल APJ पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। लाइन याद कर लीजिएगा लेटर की स्टार्टिंग, क्योंकि बिगिनिंग में ही प्रॉब्लम होती है। बिगिनिंग आपने कर लिया और एंडिंग कर लिया तो कंटेंट आप भर देंगे, ठीक है ना। तो कंटेंट की बिगिनिंग कैसे होगी, इन रिस्पॉन्स अगर आप लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 23 जनवरी 2024, आई विश टू ऑफर माई सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, किसी अलग जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, बस पोस्ट चेंज कर दीजिए, कॉमन लाइन हो गई। उसके बाद लिखेंगे आई फुल ऑल द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड इन योर एडवर्टीजमेंट, आई एश्योर यू माई डेडिकेटेड सर्विस एज आई एम पैशनेट about the profession of teaching. I shall spare no effort to uplift the reputation of your institution. However, I am enclosing my detailed resume for your kind perusal. I shall be available for an interview on any day of your convenience. ठीक है। Looking forward to receiving a favorable response from your end. आपके तरफ से हम क्या चाहते हैं, फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहते हैं। फिर यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख देंगे, योर फेथफुली, नेम लिख देंगे, और इनक्लोजर में रिज्यूम एंड फोटोकॉपी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसको मेंशन कर देंगे। अब रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, तो पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले डालेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप क्या क्या लिखेंगे, तो पर्सनल डिटेल्स में यू कैन राइट नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी। फिर आप लिखेंगे एकेडमिक डिटेल्स। कौन सा डिटेल लिखना है, एकेडमिक, कि आपने एकेडमिक में क्या क्या किया है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले बेसिक से शुरू करिए, तो BSc करें भाई, टीचर बनने जा रहे हैं, MSc किया इन्होंने और B.Ed किया, कहाँ से किया, क्या परसेंटेज गेन है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डिटेल्स आपके क्या हैं, तो प्रोफेशनल में लिख देंगे वर्क फॉर 1 ईयर इन DAV स्कूल अम्बाला कैंटन एज एंड एडॉक बेसिस। एडॉक बेसिस यानी कि संविदा पे हमने काम किया, आप लिख सकते हो। उसका अपने हॉबीज और सैलरी एक्सपेक्टेड, तो हॉबीज में लिखेंगे रीड, आपका जो भी हॉबीज है, रीडिंग है, फोटोग्राफी है, जो भी है, प्लेइंग गेम है, सब जो भी है। अगर सैलरी एक्सपेक्टेड यानी क्या एक्सपेक्टेशन आपकी सैलरी की है, तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे आप बना सकते हैं। दूसरा है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर आप कैसे बनाएंगे, तो लेटर टू एडिटर के लिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। लेटर टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स कंप्लेनिंग अगेंस्ट राइजिंग लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन जो बढ़ा है उसके लिए आप क्या करिए, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखिए। तो अपना एड्रेस लिखिए 606 हारमोनी अपार्टमेंट, ठीक है, ऑन पुणे, ये आपका एक अपना एड्रेस हो गया। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको लिखना है डेट, तो 16 फरवरी 2024। फिर द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली आपने लिख दिया। सब्जेक्ट कंसर्न ओवर राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, फिर सर लिखेंगे। फिर कैसे शुरू करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड द राइजिंग नॉइजिंग पॉल्यूशन इन आवर सिटी। ये क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे डिस्पाइट लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट बैनिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजेज आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीपल सीम टू टर्न ए डीफ ईयर टू व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स देम। Marriage processions till late night in the middle of the cities and DJs loud music are all sources of noise which have the adverse effect on old and ailing members of society. Students are the main victim, especially during examination days. It is not only affected the health of the people but also their behavior. It causes ailments like hypertension, insomnia यानी कि स्लीपलेसनेस यानी कि सोने की दिक्कत हो रही है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड व्हाट नॉट। इट ऑल स्पीक वॉल्यूम ऑफ इल प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
Rules made must be implemented earnestly. It is hoped that this concern, if published in your reputed newspaper, will take authorities from their slumber, and the needful will be done at the earliest possible. Yours truly, आप एक नेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। अब आ जाइए PYQ पे क्वेश्चन, यानी CBSE 23-24 का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन कि यू आर दमनदीप सिंह, ए फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग BFA फ्रॉम JTTI चंडीगढ़ से आपने क्या किया, अपने डिग्री को, ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। यू सा द गिवन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है आपने इसको किसी न्यूज़पेपर में देखा, एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, जो इसे पोजीशन निकला हुआ है किसके लिए, मिली जौहर आर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर वांटेड फॉर फीचर फिल्म, किसके लिए चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की। ओके, राइट अ लेटर टू मिली जौहर आर्ट्स along with your biodata expressing your interest in the advertising post, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको क्या क्या कैसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दिए, फिर डेट यहाँ पे दे दिए, फिर मिली जौहर आर्ट्स, ठीक है, द जौहर हाउस ऑफिस जो इसका एड्रेस है, एप्लीकेशन द फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर आपने यहाँ दे दिया, सर मैम से आपने अपना शुरू किया, फिर बायोडाटा दे दिया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ पे अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो आपने अकाउंटेंट के लिए अपना दे दिया। फिर आप इसको पढ़, मैं क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे राइट किया हूँ, आपको इसको पढ़ना है। इफ़ यू वांट PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए सर प्लीज़ सेंड PDF, या हमारा वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है टेलीग्राम का लिंक, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम ट्रेनर फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए CBSE SQP का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का, किसके लिए है, तो यू आर आर्मी एजॉय सरकार ऑफ 83 मॉडल टाउन गुवाहाटी असम, यू आर अ स्पोर्ट एंथुजिस्ट, रंगशाला स्कूल गुवाहाटी है जो एडवर्टाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट टीचर के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस में आ जाएगी, ठीक है। ये जॉब एप्लीकेशन है पूरा, उसके बाद से जॉब एप्लीकेशन के बाद से आपको लेटर टू एडिटर का भी मैंने दिखाया, ठीक है, लेटर टू एडिटर का भी आपको हमने बताया दिखाया। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ CBSE 2018 है यहाँ पे, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप इधर उधर ढूंढते हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब देखिए लेटर टू एडिटर की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है भाई। अब आपको मैंने एक सिंपल दिखाया था, यहाँ पे देखिए PYQ है 2023-24 का, फिर यहाँ पे CBSE 2023 का PYQ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये सब पूछे गए क्वेश्चन, और इसी के बिहार पे CBSE फिर से क्वेश्चन बनाएगा। ऐसा नहीं को क्वेश्चन अलग से CBSE कुछ आपको बना के दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए और आप ट्राई करिए इसको पढ़ने का, और इसके बिहार पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को क्या करिए, यहाँ से ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस देखिए 2016 का भी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस आप जब करेंगे आपके इसके बिहार पे मैंने 5 एक्सरसाइजेज दिए, 1 2 3 4 5। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप हमारे टेलीग्राम पे उसका फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। मैं श्योर क्या करूँगा, देखूंगा, आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि व्हाट यू नीड टू इम्प्रूवमेंट, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा आपका, कितना इन्फॉर्मेटिव, कितना हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्टिकल राइटिंग नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो। अब नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो किसका होगा, आर्टिकल राइटिंग का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और अभी आपने लेटर राइटिंग को देखा, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 5 दिए थे, आप जरूर वहाँ पे देखिएगा। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज को मर्ज करके बना दिया गया, इसलिए आपको 1 by 1 क्लास, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बहुत सारे लेंदी वीडियो बनाऊँ और मैं अपने व्यू के लिए, अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको ऐसे दूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मोटो क्या है कि आपकी सफलता, अगर आप 10 भी हमारे इस वीडियो से बेनिफिशियल हो जाते हैं तो मेरा मेहनत सक्सेस है, मेरे बनाने का पर्पस सफल हो जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं।
आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो राइटिंग एन आर्टिकल इज नॉट ऑल एन इजी जॉब, इतना आसान काम नहीं है। इट इज ए स्किल है, एक स्किल है, कौशल है, इन इट सेल्फ इच इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, जिसके लिए आपके पास क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। वाइड रेंज ऑफ vocab, knowledge of the subject and above all a student expressive skill. For mastering this skill one needs to develop a reading habit. रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आप मैगजीन पढ़िए या आर्टिकल पढ़िए आप, ओके। फॉर ए राइटिंग ए गुड प्लेस ऑफ आर्टिकल द फॉलोइंग टिप्स में हेल्प ए स्टूडेंट है। कुछ टिप्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं क्या करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। पहला, टाइटल ऑफ द आर्टिकल शुड बी कैची। कैची मतलब अगर कोई उसको देखे तो पढ़ने के लिए क्या हो जाए, इंटरेस्टेड हो, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 to 6 वर्ड में, ऐसा नहीं बड़े बड़े सेंटेंस चिपका दो, ऐसा नहीं। दूसरा था, बॉडी ऑफ एन आर्टिकल शुड बी कोहेसिव, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर, अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी कि बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल और कंक्लूजन। द वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ शुड फ्लो इन ए नेचुरल एंड कोहेरेंट मैनर लीडिंग टू द मेन थॉट ऑफ द आर्टिकल, यानी कि थॉट जो आर्टिकल है उसके, आर्टिकल का जो मेन हेडिंग है उसके नियर बाई होना चाहिए। डिवाइड द आर्टिकल इनटू ए फ्यू पैराग्राफ इच टचिंग द सिंगल थॉट लाइन, यानी सबका थॉट लाइन एक ही होना चाहिए। राइट योर आर्टिकल विथ ए डिफिनिट पर्पज बिफोर यू प्लंग इनटू द मेन स्ट्रीम, मेक श्योर वेदर यू आर राइटिंग इन फॉर पीपल टू परस्यू देम, टू एंटरटेन देम आर टू कन्विंस देम, क्या आपका पर्पज है पहले क्लियर होना चाहिए। द क्लैरिटी ऑफ पर्पज विल इंश्योर क्लैरिटी इन द चॉइस ऑफ योर स्टाइल। Quite often enough information is given in the question statement and in the verbal visual inputs which accompany it, which need only interpretation, editing and expansion of sentence, so student can very smartly utilize the same, यानी कि बहुत आपको स्मार्टली इसको करना होता है। नेक्स्ट है क्या, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द राइटर विच इज यूजुअली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लगभग मेंशन ही होता है। यू मे राइट इट ऑन टॉप जस्ट बिलो द टाइटल, यानी कि टाइटल के नीचे आप इसको लिख सकते हैं। सैंपल एक क्वेश्चन है, टू चेक द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस डिसीज COVID-19 द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द कंट्री वाइड लॉकडाउन फॉर 21 days which were extended to 19 days more, then for 14 days more and so on, ऐसे बढ़ता गया। राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ दिस लॉकडाउन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल, कि लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द पीपल इन इंडिया बाई, नेम दे रहा है श्रुति टैले, इस तरह से आप लिख लेंगे। कैसे अब स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग लाइन को, वो आपको देखना है। तो टू चेक द स्प्रेड ऑफ COVID-19 द पैंडेमिक सेवरल कंट्रीज टुक द इम्पोजिंग लॉकडाउन, यूनिवर्सली स्पीकिंग as a result of the lockdown public mobility declined sharply, a Google report found. In India, retail and recreational places like malls and cinema halls saw the steepest fall in the presence of people between the month of February and March, compared to the presence between January and February. At the same time, there was a considerable increase in phone traffic from residences, which indicated that more people were staying at home. Due to the restriction on railway, road and air traffic, people attached with different workplaces stayed home to work online. Visits to national park, beaches and public gardens reduced drastically. The outbreak of COVID-19 brought the entire world to a standstill. While the world was waiting for its remedy, health experts advised that the best way to control the spread was to stay indoor and maintain social distance. तो मतलब जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को करिए, वो सबसे बेस्ट अवेयरनेस है। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पैंडेमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस एट फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन फॉर 21 days फ्रॉम March 25 to April 14. Given the rising numbers of confirmed cases and death in the country, the lockdown was extended to May 3. This was the second round of lockdown. The government has to assure adequate supply of food and shelter for the underprivileged citizens.
especially the unorganized working sector and daily wages laborers. As many stood on the front line, जिसमें से डॉक्टर थे, पुलिसमैन थे, ड्राइवर थे, ग्रोसरी शॉप के मालिक थे, fighting against the virus, the government needed to be everything for the safety of real coronavirus. The extended lockdown had both positive and negative implications on the people and society at large. Positive भी रहा, negative भी रहा. As the global economy was now facing the worst recession, the impact was experienced by all. With only essential commodities being produced, there was a negative impact on both the supply and demand side of the market chain, with a fall of GDP and rise to unemployment. Large-scale industries like automobiles, steel and cement were badly hit. अब हम अपना conclusion देंगे. Despite the negative impact, there was a brighter side of the lockdown as well. The lockdown contained and reduced the number of COVID-19 infections and gave enough time to the infected patient to recover and break the chain of this individual enemy. ठीक है, अब हमको क्या लेना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम ले रहे हैं. किसके लिए क्वेश्चन? प्रैक्टिस के लिए. CBSE SQP 23-24 का क्वेश्चन है. You are Sohail Hassan of class 12. Write an article of your school magazine sharing the importance of young adult as volunteers is one's local community to need to do so and benefit involves. Use the given cues. कुछ नीचे क्यू दे रहा है, आइडिया इससे आप ले सकते हैं. Important for personal growth, community development. Benefit क्या है? For self, new skill, experiences, a seen a purpose. फॉर कम्युनिटी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. व्हाट आर द वेज वन कुड गेट इन्वॉल्व. ठीक है, ये सारे क्यू आपको मिले हुए हैं. तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यंग एडल्ट्स एज वॉलंटियर्स बाय सोहेल हसन. ठीक है, उसके नीचे हम लिखना शुरू करेंगे. यंग एडल्ट टुडे आर मोर एक्टिव देन देयर एल्डर्स एज ह्यूमन रिसोर्सेज. यंग एडल्ट्स can be the driving force that can change the future of the society and country as well. समाज के साथ साथ तो देश का भी क्या कर सकते हैं, दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं. ठीक है, community development is mainly concerned with the issues which are important to particular community. Young adults form a major part of the India population and can be great significance in community development. On the other hand, अगर दूसरी बात करें, volunteering can help the young adult in their personal growth as it will make them learn new skill and will give them a valuable experience. ठीक है, young adult can make a positive difference in the lives of people around them. They are obviously more aware of the issue concerning the younger generation and so can improve the things. Their involvement in community development not only help the community development but also help them develop new skill and interest. They can gain practical experience in a variety of areas such as event planning, communication and leadership. This can be useful in future job applications and can also personally fulfilling. Let us come to the conclusion. Conclusion की बात करते हैं तो conclusion हम कह सकते हैं, volunteering is one's local community provides the young adult opportunity for personal growth, self-reflection and sense of purpose. Volunteering can benefit both the community and individuals, so young adults should get involved and make a positive contribution to the community and the world around, जो यानी कि जो दुनिया उनके अगल बगल है वहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है, CBSE 23 का आस्किंग क्वेश्चन है. ठीक है, फिर यहाँ पे CBSE 23 का भी आस्किंग क्वेश्चन है. ठीक है, आप बस देख लीजिए यह क्या है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. CBSE 2020 का SQP है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, नेट टू रोड सेफ्टी. इस तरह के क्वेश्चन बहुत CBSE पूछता रहता है. ठीक है, फिर देखिए CBSE 21 का है यहाँ पे. तो फिर इस तरह से आप देखिए, बस CBSE 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है. ठीक है, फिर यहाँ पे CBSE 2018 का क्वेश्चन है. ठीक है, CBSE 2016 का क्वेश्चन है. क्या है रोल ऑफ स्टूडेंट एरेडिकेटिंग इलिटरेसी. लिटरेसी को हटाने में स्टूडेंट कैसे अपना रोल निभा सकता है.
5 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस आप करिएगा और इस प्रैक्टिस के बाद सबसे पहले आपको आर्टिकल के मेरे लेक्चर को सुनना है, फिर उसके बाद से जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चन को मन से पढ़ना है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आर्टिकल लिखने के लिए आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो श्योर है कि आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको PDF चाहिए तो राइट इन कमेंट सेक्शन सर सेंड PDF। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा का टेलीग्राम का लिंक है, आप उस लिंक को जाइए, क्लिक करके वहाँ से जुड़ जाइए, आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और इन 5 क्वेश्चन को अगर आप क्यूरिसाइज हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लिख करके फोटो क्लिक के हमें टेलीग्राम में भेजेंगे। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाट यू नीड टू इम्प्रूवमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करिए, विद्या बांटने से और बढ़ती है, और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर होगा रिपोर्ट राइटिंग, जो आपका राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग स्किल का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब फैमिली। लेट्स स्टडी online educational platform, and we have connected here. We are discussing about the class 12th creative writing skill, and this is the last lecture for it, report writing। एक क्लास केवल क्लास 12 के लिए नहीं है, क्लास 12 के बच्चों के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 11 के तो आप भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? तो रिपोर्ट इज रिटन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इवेंट, किसी इवेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए, किसी एक्सीडेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए, या किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू के डिस्क्रिप्शन के लिए आप रिपोर्ट को राइट करते हैं। इट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अ रिपोर्ट कैन बी ए शॉर्ट पैराग्राफ, अ सिंगल पेज राइटिंग आर फ्यू पेजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट सच एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट आर ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR registered by the police or voluminous document, a report as on the archaeological survey or the annual report of an institution or departmental or ministerial report। In this way we have various type of report, बहुत तरह के रिपोर्ट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जिसको FIR आप कहते हैं, रिपोर्ट ऑफ अ मीटिंग एक्सेट्रा। Taken report, a police report, report meeting, each having its own character and format। सभी रिपोर्ट का अपना एक कैरेक्टर, अपना एक फॉर्मेट है। ठीक है, वेलेबल पॉइंट टू बी इंक्लूड इन ए रिपोर्ट, क्या क्या होना चाहिए? तो 3W क्या है? तो व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड एंड वेयर हैपेंड। 1H हाउ, ठीक है, पीपल एंड व्हीकल इन्वॉल्व, कितने लोग और कितने व्हीकल उसमें इन्वॉल्व थे। फिर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कितना लाइफ लॉस हुआ, कितनी प्रॉपर्टी लॉस हुई। डिटेल्स ऑफ द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, कैसे रेस्क्यू किया गया, रिलीफ कैसे पहुंचाया गया। सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन क्या था। डिटेल ऑफ द डेड इंजर्ड हॉस्पिटलाइज, कितने लोग डेड हो गए, कितने इंजर्ड हो गए, कितने हॉस्पिटलाइज। ग्रांट टू द फैमिलीज टू द डेड एंड द इंजर्ड, अगर कुछ ग्रांट मिला तो भी हम लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर कुछ इंक्वायरी किया तो भी हम लिख सकते हैं। वार्निंग आप क्या देना चाहेंगे, रिमाइंडर, अ कमेंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द गिल्टी, अ रिकमेंडेशन ऑन व्हाट नीड टू बी डन, क्या जरूरत है करने की, आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट या सेलिब्रेशन। इवेंट या सेलिब्रेशन के लिए अगर आप रिपोर्ट राइट कर रहे हैं तो भी नेम ऑफ द इवेंट लिखेंगे, किस जगह पे हुआ वो लिखेंगे, डेट टाइम एंड डेट, किस जगह पे, किस प्लेस पे और किस टाइम पे। चीफ गेस्ट कौन है, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है, वेलकम डिटेल्स, इन कैसे हुआ, इनॉग्रेशन कैसे हुआ, मैसेज बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ने क्या मैसेज दिया। डिटेल ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम, अगर कुछ कल्चरल प्रोग्राम में भी डिटेल हमको देना होता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ तो भी लिखिए। वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद कितने दिया। कंक्लूजन आपको करना है। रिपोर्टर्स कमेंट ऑन द ओवरऑल इंप्रेशन, यानी प्रोग्राम के सक्सेस को लेकर के कैसा रहा वो देना होता है। टिप्स टू बी रिमेंबर फॉर एन इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखना चाहते हैं तो क्या क्या टिप्स आपके माइंड में, क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो रिपोर्ट मस्ट बी यूज ऑन फैक्ट एंड शुड बी द पॉइंट, फैक्ट और पॉइंट के साथ होना चाहिए। मस्ट बी रिटन इन पैसिव एज, जितना संभव हो सके पैसिव में लिखिए।
Since a report is an account of the event which has already taken place, it must be written in past tense. तो past tense में लिखिए क्योंकि पहले जो हो चुका है वही हम लिख रहे हैं. Since your report needs to be concise, don't give explanation, stick of the relevant point only. ठीक है. A report to be effective must begin with a catchy heading. अच्छी हेडलाइन लिखिए, उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ दीजिए. ठीक है, सारी चीज़ें होनी चाहिए. फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है? तो हेडलाइन का टाइटल सबसे पहले होता है, फिर बायलाइन होता है यानी कि रिपोर्टर का नेम हो गया, उसका डिजिग्नेशन हो गया. ठीक है. ओपनिंग पैराग्राफ है ब्रीफ मेंशन 3W यानी व्हाट, व्हेन एंड वेयर. ठीक है. और 1H होना चाहिए. डिटेल्स में क्या क्या आपको देना है? तो पैराग्राफ 2 and 3 शुड बी कंटेंट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट बीइंग रिपोर्टेड. आई विटनेस लिखिए, काउंट इन केस आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो शुड बी इंक्लूड लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी लॉस, कॉज ऑफ द एक्सीडेंट एंड अदर डिटेल्स मेंशन्ड एबव इन एक्सीडेंट कॉलम एंड इवेंट्स में अगर कर रहे हैं तो आप सेलिब्रेशन कॉलम में लिखिए. ठीक है. कंक्लूजन यानी कि ब्रीफ कमेंट अपना रिपोर्टर का होना चाहिए. फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट बॉक्स में होता है रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात. दूसरा सबसे पहले हेडलाइन हो गया, फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर पर यानी बायलाइन और डिजिग्नेशन हो गया, प्लेस ऑफ द रिपोर्ट, डेट ऑफ द रिपोर्ट, ओपनिंग पैराग्राफ यानी स्टार्टिंग लाइन, फिर कंटेंट और उसके बाद कंक्लूजन आप ब्रीफ कमेंट के साथ कर देते हैं. ठीक है. एक सैंपल न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है. देखिए क्या कर रहा है. मैसिव फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट gutted 50 odd shop in the congested area of Sadar Bazaar in Delhi, leading to loss of life and property. As a reporter with the Tribune, write a report for the newspaper. तो फायर इन सदर बाजार हमारा हेडलाइन हो गया. बाई राहुल तिवारी, एक क्या हो गया, उनका बाईलाइन अब लिख रहे हैं, नेम हो गया, और ये डिजिग्नेशन हो गया. स्टाफ करेस्पॉन्डेंट द ट्रिब्यून, न्यू दिल्ली, प्लेस 5 मार्च 2024, डेट हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम इसका कंटेंट. अ मैसिव फायर broke out to the Sadar Bazaar area of New Delhi yesterday. The fire took place at about 4 p.m. in gated around 50 shops which were adjacent to each other in the congested area of Sadar Bazaar. The incident also took many lives and several people were injured badly. It caused an untold damage to property. The ambulance arrived immediately after the incident and took the seriously injured to the government hospital, and the family of the dead were informed. The scene was extremely horrific. मतलब सीन बहुत ही डरावना था. The state government has announced compensation for kind of the dead and the injured. If the owners of the shop had got, ये क्या है, अब कमेंट अब दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे ए वार्निंग है या रिपोर्टर कमेंट जो भी आए. तो had got adequate earthing done, this fire accident could have been averted. ठीक है. सैम्पल 2 और स्कूल के लिए मैगजीन आप लिख रहे हैं तो राइट रिपोर्ट टू पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन फॉर योर स्कूल. तो एनुअल डे सेलिब्रेशन आपका क्या बन जाएगा, हेडलाइन बन जाएगा. उसके बाद से बाई लाइन में आप क्या बनाएंगे, बाई श्वेता 12B. The annual prize distribution function was celebrated by EST Public School on 20 December 2024. The Deputy Director of Education, Mr. P.K. Das, was invited as the chief guest. Mr. Kapila Srivastava coordinated the entire function. The principal, Mrs. Deepika Virmani, welcomed the chief guest by presenting a bouquet. The program was initiated with the lighting of the lamp, which was followed by Saraswati Bandana sung by the student of class 10. The annual report was ready by Mrs. Parul Kapoor for the year 24-25. A short cultural program was presented by the student of various classes. Student of class 9 performed a beautiful Kathak dance with earned the applause of the audience. Then a dance drama was presented by the student of class 5 on the theme of 3 are our friend. ठीक है ना. Yoga asana were presented by the student of class 6 and 8 which won the hearts of everyone. Then the prize were given away by Mr. Das, wife of Mr. P.K. Das, the chief guest. The chief guest addressed the student
and appreciated the effort of the student and the teacher for making the event a grand show. He also emphasized the importance of moral values, good conduct and understanding of our rich cultural heritage. ठीक है, अब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं या रिपोर्टर्स का जो व्यू है वो दे रहे हैं. The event ended with a vote of thanks by Y.V. Sinha, the vice principal of the school, followed by the national anthem. It was pure fun celebrating the annual day. तो इस तरह से आपने देखा स्कूल का न्यूज़पेपर क्लब ने आपको बताया. अब इसके बाद से देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं. RW यानी कि CBSE 23-24 का क्वेश्चन है, फिर CBSE 23 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे CBSE 2022 टर्म 2 का जब टर्म 1 टर्म 2 ऑटो मेला का एक क्वेश्चन है. ठीक है, फिर वहाँ पे देखिए CBSE 23 का क्वेश्चन है. ठीक है, नो योर हेरिटेज एंड इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन CBSE SQP 2020 CBSE 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. स्कूल लाइब्रेरी रिनोवेटेड. ठीक है, CBSE 19 का क्वेश्चन है, सेशन विद द साइकोलॉजिस्ट. तो ये सब आप पढ़िएगा. आर्टिकल को राइट करने की रिपोर्ट को राइट करने के लिए अगर आप रिपोर्ट के कंटेंट को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. इससे आपको आइडिया मिलेगा. और ये सब प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है और याद तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा. ये नहीं कि आप इसको केवल अपने स्क्रॉल करके छोड़ दीजिएगा, नहीं. एक काम आप प्लीज मत करिएगा, आप सीरियसनेस के साथ पढ़िएगा. आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया 1 2 3 4 5. आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक बार शेयर करिए. आप इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक बार शेयर करिए अपने टीचर्स के लिए, उनको मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए. और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. आप हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ, लेट्स स्टडी फैमिली के साथ जुड़ जाइए. तो ठीक है, हमारा जो पूरा सीरीज था राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल का आज कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट सीरीज में फिर आपके साथ मिलेंगे और वो सीरीज जो होगी वो किसके लिए होगी, तो वो पैराग्राफ के लिए होगी. ठीक है, पैसेजेस के लिए होगी. पैसेजेस के लिए डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या बेस्ट ट्रिक है, क्या बेस्ट वे है उसको सॉल्व करने का, उसको राइट करने का, वो हम डिस्कस करेंगे. और फिर लिटरेचर में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक सीरीज लेके आएंगे 100 क्वेश्चन की. 50 क्वेश्चन आपके लिए फ्लेमिंगो से, 50 क्वेश्चन विस्टा से. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.